हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट का एनालिसिस हर संडे की भांति मैं 9 बजे से हाजिर हूँ, 10 मिनट लेट होकर के। तो बच्चे, आज आपका स्कोर कैसा रहा? उम्मीद है आज सबका स्कोर घटा होगा। तो घटने की उम्मीद थोड़ी सी अजीब लगती है, पर आपको हर तरह के पेपर का आइडिया हो, ये RWA चाहता है। कभी थोड़ा सा लड्डू पेपर मिल जाए, तो कभी थोड़ा सा ऐसा पेपर मिल जाए जिसे देख के आप थोड़े से हिलो। ठीक है, ये हम चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस का पेपर इस बार भी अनएक्सपेक्टेड रहने वाला है, क्योंकि हर बार रहा है जब से SSC पे गया है। तो आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते इस बार कैसा दिल्ली पुलिस का पेपर आएगा। तो आपको हर लेवल्स को टच करके जाना है, इसलिए हम मॉक टेस्ट में ये चीज़ें दिखाते हैं आपको, और आपको दिखाते हैं अभी आप यहाँ हो, इसलिए ज़्यादा उड़ो मत। ठीक है। तो बच्चे, आज एक GD का सम्मान समारोह था। उम्मीद है आप भी एक दिन ऐसी टी-शर्ट हमारे हाथों से पहनोगे, मेडल पहनोगे, एक दिन जरूर आओगे गले मिलने हम लोगों से सिलेक्शन लेकर के। इसलिए लगाया है ताकि थोड़े से मोटिवेट हो और दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेकर के आप हमसे मिलने आओ। ठीक है, हमारी भी बड़ी इच्छा है कि हम आपसे मिले। आज हजारों की संख्या में SSC GD के बच्चे हैं, हजारों की संख्या में। ये बहुत बड़ी बात थी। हमने भी ऐसी ऐसी रुला देने वाली बच्चों की स्टोरीज सुनी, जो झारखंड से आया, कोई राजस्थान के बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर से आया राजस्थान में, और बच्चे कोई महाराष्ट्र से आया, कोई असम से आया, कोई जम्मू कश्मीर से आया। दूर दूर के बच्चे, जहाँ भी इंडिया के कोने कोने से बच्चे आए और अपनी अपनी साथ अपने अपनी स्टोरी लेकर के आए। बिल्कुल हमें भी, मतलब हम भी इमोशनल कई जगह हुए हैं। तो आपके पास भी ज़रूर स्टोरीज़ होंगी, लेकिन स्टोरीज़ पर यकीन कोई तभी करता है, या स्टोरीज सुनता सिर्फ उसी की है जब कोई सफल हो जाता है। वरना तो आपके पास चाहे लाख रुला देने वाली स्टोरी हो, कोई भी इमोशनल उन पर नहीं हो सकता जब तक आप कामयाब नहीं होगे। आपकी कामयाबी दूसरे को प्रभावित करती है, बाकी कोई अन्य चीज़ किसी को कोई प्रभाव नहीं डालती। देखिए, आप कामयाब अपने लिए होते हो, पैसा आप खुद के लिए कमाते हो, परिवार के लिए कमाते हो, लेकिन सम्मान दूसरे लोग करते हैं। इसका उल्टा ले लो, अगर आप नाकामयाब रहे, एक तो आप वैसे ही तंग रहोगे जिंदगी भर, दूसरा कोई आपका भी सम्मान भी नहीं करेगा। तो दो जगह से नुकसान होता है ना पढ़ने का। ठीक है, तो आपको हमेशा पढ़ाई तो अच्छे से करनी है। चलिए, तो मैं आज के एनालिसिस पे आता हूँ। और बच्चे, अब कोई मुझसे ये पूछे कि सर मैं कितने घंटे पढूं, कितने घंटे काफ़ी होंगे। मैंने अभी SSC GD का टॉपर आया था, रैंक 1 जो लड़का था, अमन, बिहार के आरा जिले से। मैंने उससे पूछा कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, क्योंकि आपके कॉमन क्वेश्चन ये होते हैं। मुझे पता था उसका क्या जवाब होगा, और वही हुआ। सर, मुझे टारगेट फिक्स था, मेरे घंटे फिक्स नहीं थे, कि मुझे करना है और SSF ही लेना है। भाई SSF लेते लेते उसकी रैंक 1 आ गई, सोच लो। और SSF तो फिर मिल नहीं थी। तो अब मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आप कभी घंटे फिक्स मत करिए, घंटों में मत बंधिए। जब भी, जितना भी, जो भी समय मिल रहा है, सिर्फ दिल्ली पुलिस के सपने दिख रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जब तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम ना हो जाए, झोंक डालो खुद को। बिल्कुल, मतलब कोई घंटे क्या होते हैं, घंटे कुछ नहीं होता मेरे भाई। सिलेक्शन होता है सब कुछ। सिलेक्शन के आगे घंटे नहीं आने चाहिए पढ़ते टाइम। ठीक है, कभी मत पूछना किसी से कि कितने घंटे, टाइम टेबल बना के दो। जब जितना, जिस विषय में मजा आ रहा है, पढ़ते रहो। बस यही एक सीख है आप सब लोगों के लिए। चलिए, तो मैं अब आपको बताता हूं। देखिए, अटेम्प्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये 25,000 प्लस बच्चों ने टेस्ट दे दिया है। 100 बच्चे आज, यानी अब तक का सबसे ज्यादा बच्चों ने टेस्ट दिया। रोजगार विद अंकित ऐप पर, जिसे नहीं पता, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट आता है हर संडे सुबह 6 बजे। ठीक है, दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट, ये सब लोग जरूर दिया करो अगर आपको सिलेक्शन लेना है। मैं कह रहा हूं, सिलेक्शन वाला हर बच्चा इस टेस्ट को दे रहा है। 74.75 बच्चे, मतलब इतने मार्क्स से 100 बच्चे, इतने में से 100 बच्चे 74 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। इतने बच्चों में से 500 बच्चे, क्या होता है 500? कुछ नहीं होता। ठीक है,
500 बच्चे इतने में से कितना स्कोर कर, 500 कितना होगा इसका 2% बच्चे, यानी सिर्फ 2% बच्चे 64 से ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं आज के पेपर में। भाई 25,000 का 500 क्या है 2%। सिर्फ 2% बच्चे ही आज के पेपर में 64 से ज्यादा मार्क्स लेके आए। कलेक्शन तो 2 का भी नहीं होना, पर ये वो बच्चे हैं, इनमें से तो होगा, ये वो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं रेगुलर और RWA पर हिम्मत कर पा रहे हैं टेस्ट देने की। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये अच्छे बच्चे हैं, मैं ये मानता हूं। 1000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं 25,000 में से, यानी 4% बच्चे ऐसे हैं जो 60 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं और 2000 बच्चे ऐसे हैं जो 56 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। अब मैं आगे दिखा दूं कि भाई आज जो टॉप 100 वाला बच्चा वो मैथ्स में कैसा स्कोर कर रहा है, यानी आज मैथ्स थोड़ा सा मुश्किल रहा है, इसके नंबरों से ऐसा लग रहा है, वरना 14-15 ही मिलता है। तो 13-14 मार्क्स ही आज टॉपर बच्चा भी कर पा रहा है मैथ्स को। रीजनिंग वो 23-24 कर पा रहा है। जो ऊपर के 100 बच्चे हैं वो ऐसा स्कोर कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। GS वो 32 से 34 ले जा पा रहा है, तब वो टॉपर बन पा रहा है। और कंप्यूटर वो 7 से 8 क्वेश्चन कर रहा है। अगर मैं थोड़ा और नीचे आऊं टॉपर से, यानी 300 बच्चों तक देखूं, तो 12-13 वो ला रहे हैं मैथ्स में, 22-23 वो रीजनिंग में कर रहे हैं, और GS में वो 30-31 तक जा रहा है, और 6-7 वो कंप्यूटर में कर दे रहा है। अगर मैं बोलूं कि जहां कट ऑफ आज क्लियर हो जाएगी, ऐसे बच्चे जो आज की कट ऑफ के बिल्कुल नजदीक होंगे वो कैसा स्कोर कर रहे हैं, तो आप देखिए 11 से 12 बच्चे आज मैथ्स में वो 11 से 12 मार्क्स कर पा रहे हैं और कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। रीजनिंग 21 से 22 की कर पा रहे हैं और GS 28 से 29 कर पा रहे हैं। इस बच्चे का भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगा आज, और 5 से 6 क्वेश्चन वो कंप्यूटर में कर पा रहा है। पर यार मेरे भाई देखो, ये तो कोई बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है, इतना तो किया जा सकता है। 500 में आया करो, कोशिश किया करो, मुझे 500 में रहना है। लड़कों से कह रहा हूं, लड़कियां कोशिश करो कि हमें 1000 में आना है, ठीक है। लड़कों की कोशिश ये होनी चाहिए। ये कोई बड़ा स्कोर है क्या सब्जेक्ट वाइज, कोई भी कर सकता है। थोड़ी सी मेहनत करिए, अपना सब्जेक्ट देखिए। इस वीडियो के बाद तुरंत पता चल जाएगा किसमें कितने गलत है, किसमें कितने सही है, कौन कौन से गलत हुए। एनालिसिस के बाद खुल जाता है। तो बच्चे ये जरूर देखना कि यार इतना इतना स्कोर मुश्किल नहीं है, पर मैं कितना कितना कम कर पा रहा हूं हर सब्जेक्ट में, और मुझे इतना तो लेके जाना है। ये जरूर करिएगा। अपने आप को एनालिसिस करने का यही एक तरीका है। चलिए अब टॉप 10 बॉयज देख लीजिए भाई। ये तो हमेशा ही वहां होते हैं, पर चैलेंज ये कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। मैं चाहता हूं इनसे यार एक आध मॉक टेस्ट यहां दे दो। क्यों लोग आपके पे उंगली उठाएंगे, मुझे भी यकीन हो जाएगा यार वाकई बढ़िया बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। तो भाई जरूर आइएगा एक बार यहाँ, ठीक है। एक बार मॉक टेस्ट में चाहता हूं आप मेरी आंखों के सामने दे। सानू ये क्या है, खराना 95 आज नया बच्चा है, तो नया टॉपर आज पहली बार नाम सुना, इसलिए पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे। मोनू गुज्जर 93.75, गौरव राणा 92.5, उज्जवल राठी। कई सारे बच्चे हो सकता है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, पर कुछ बच्चे इनमें ऐसे हो सकते हैं जो अपना नाम यहाँ दिखाने की वजह से कुछ इलीगल तरीके से, मतलब गूगल हेल्प जो भी पता नहीं कैसे लाते होंगे यार। वैसे एक ही अटेम्प्ट कर रखा है हमने। उज्जवल राठी 92.5, हरिओम 90। अब वो भी नहीं खोल रहे हम तो सॉल्यूशन, इसलिए ही नहीं खोल रहे कि ये गड़बड़ ना करें। आकाश वालियार, पर इससे कुछ फायदा नहीं होगा जो गड़बड़ कर रहा है। रोहित फोगाट, मुकुल भाटी, पुनीत और मणिपाल सुधर, ठीक है। अब मैं यहाँ टॉप 10 गर्ल्स का नाम लेता हूं। कीर्ति नाशेर 88 टॉपर है आज। हिमानी, अदिति जन्माजय, क्या नाम है भाई, बहुत बढ़िया नाम है मतलब। दीपिका 85.5, मैं शायद अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा। राधिका गुज्जर 83.25, स्वाति तोमर 82.50,
और गरिमा सिंह जादौन 82.50, पल्लवी 82.25, मंजू यादव 81 पॉइंट कुछ है, शिवालिका यादव 79। बहुत अच्छे यार, ऐसा स्कोर जो करेगा यार वो तो वाकई में बहुत आगे निकल सकता है। अब बच्चे आप मुझसे पूछेंगे कि कट ऑफ क्या होनी चाहिए ऐसे पेपर में, तो मैं आपको बता देता हूं कि आज का पेपर ऐसा है कि अगर इस तरह का पेपर आया तो भाई मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है वो मेल तो जानी चाहिए ऐसे पेपर में 63 से 64, और फीमेल की कट ऑफ ऐसे पेपर में जानी चाहिए 54 to 55। अब आप देख लीजिएगा आपके मार्क्स कहाँ लाई करते हैं इसमें। ठीक है, अब बच्चे आपको अगर ये मॉक टेस्ट बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि ये लेवल आपको कहीं मिलेगा नहीं और दिल्ली पुलिस का कुछ भी लेवल बन सकता है, ये आप मेरी बात बिल्कुल यकीन के साथ सुनिएगा, इसलिए हम अपने मॉक का लेवल कभी घटाते नहीं हैं। अगर इस बार बच्चों के मार्क्स कम हो गए हों पिछली बार से, मैं कह रहा हूं कि 5 नंबर एवरेज कट ऑफ ही घटी है, हर बच्चे के 5 नंबर लगभग घटे हैं, ये एवरेज है पिछली बार से, -5 हुआ है। अगर किसी का 6-7 कम हुआ है तो चिंता की बात है, लेकिन अगर आपके 5 कम हुए, 4 कम हुए, 3 कम हुए, 2 कम हुए, तो ये अच्छी बात है, ये बढ़े ही हैं फिर आपके। और अगर आपने पिछले टेस्ट के बराबर मार्क्स ले आए हो तो आपकी तरक्की हुई है। क्यों तरक्की हुई है? क्योंकि आपका लेवल फिर बढ़ा है, क्योंकि हमने मॉक का लेवल भी बढ़ा लिया, फिर भी आपके पिछले के बराबर है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन है आपकी तैयारी के। या ऐसा रेयर ही केस होगा कि जिसके पिछले मॉक टेस्ट से इस बार बढ़े हों, वो तो बहुत अच्छी बात है भाई, उससे बढ़िया तो क्या ही बात हो सकती है, उसके तो क्या ही कहने हैं। और भाई देखिए, मैंने बताया कि अगर आपको इस लेवल के मॉक टेस्ट चाहिए तो हमने मॉक सीरीज निकाल दी है, एक टेस्ट सीरीज में ऑप्शन मिल जाएगा। अरे क्या लिख रहा हूँ, टेस्ट सीरीज में ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज एक ऑप्शन है जहाँ पेड कोर्स है। 149 में आपको 35 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जो अभी पूरे 35 नहीं खुलेंगे, कुछ धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे, शायद 10 खुलेंगे शुरुआत में, पर रोज अगर आप करना चाहते हो तो वो आपको पेड करना पड़ेगा। लेकिन इनको जो इनके पास बैच है उनको 25 मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे, उनको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। सोचिए इस पैसे में या 640 रुपये में, क्योंकि ऑफ भी रहा है, तो 640 रुपये में मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूँ या क्या क्या किया है और क्या क्या करूँगा वो सब आपको पता होगी। इससे सस्ता और इससे अच्छी चीज़ें आपको मैं नहीं दे सकता था इतने पैसे में। बच्चे, बात पैसे की नहीं है, बात है कि इतने पैसे में सिलेक्शन बहुत दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब मेरी मजबूरी है कि मैं इसको अब ऑफ आपको नहीं दे पाऊंगा 20%। ये मैंने कर भी दिया था, कल भी कर रखा था, परसों भी रखा था, जैसे ही फॉर्म आए थे। ठीक है, अब आपको अगर ये बैच चाहिए तो आपको 799 ही पे करना होगा, पर ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, जो भी क्लासेस इसमें हुई हैं 21 तारीख से अब तक, और लाइव क्लासेस रेगुलर। ठीक है, PDF, VDF, मॉक वॉक जो भी मिलने हैं वो सब मिल जाएंगे इसमें। धन्यवाद, नमस्कार।